देखिए, हम एनएफसी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और ना कि जुआन पेड्रो बेनाली को। और अगर हम ईस्ट बंगाल की पूरे स्क्वाड को कंसीडर करते हैं, तो एज़ कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ऑन पेपर ईस्ट बंगाल की स्क्वाड बहुत ही उच्च दर्जे की है। हालाँकि कार्लोस क्वाड्रेट के अंदर उस स्क्वाड को एक अच्छी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पा रहे थे उनके कोच, बट ऑस्कर बुजन के आने के बाद इस टीम को एक अच्छे लय में खेलते हुए हमें इवेंचुअली दिख रहा है। ऑस्कर बुजन ने एक अच्छा काम किया है टीम के ऊपर। सभी प्लेयर्स को प्लेस भी अच्छी पोजीशन में किया है और कैसे अपने ओपोनेंट्स के जो उन लोगों का क्वालिटी है, उन लोगों का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे उनको मार्क करके पकड़ सकते हैं, इसमें एक अच्छा काम किया है ऑस्कर बुजन ने और ये हमने दिखा है लास्ट के एनओएफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल मैच में। उस मैच में ईस्ट बंगाल के हेड कोच ने एक अच्छा टैक्टिकल गेम प्ले प्लान किया और उनके सभी प्लेयर्स ने उस गेम प्ले को एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन करने में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाया। इसी कारण ईस्ट बंगाल को एक अच्छा रिजल्ट्स भी मिला, गेम में जीत भी मिली और हालांकि हम अगर बोले तो उनको भाग्य ने भी साथ दिया। एनयूएफसी के बहुत प्रभावशाली प्लेयर्स जोबेको एंड दिनेश इन डिफेंस लाइन खेल में मौजूद नहीं थे। दिनेश को तो येलो कार्ड जो कंजिक्यूटिव येलो कार्ड मिला उसके कारण, और जोबेको हालांकि फिट नहीं थी। देखिए, एनयूएफसी की डिफेंस में प्रॉब्लम है, ये सभी देख रहे हैं सभी मैचेस में, और डिफेंस कंसिस्टेंट नहीं है। कभी अगर अच्छा करते हैं तो कभी एवरेज प्ले दिखाते हैं, लेकिन उसमें एनयूएफसी के जो प्लेयर्स है वो प्लेयर्स में क्वालिटी की कमी है ऐसा नहीं है। हालांकि एक इनकंसिस्टेंसी एक बड़ा इशू है एनयूएफसी की डिफेंस लाइन में, और एनयूएफसी जितना भी गोल कंसीड करती है, ज्यादातर गोल डिफेंस लाइन में जो हुआ लूप होल उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है एनयूएफसी को गोल्स। एनयूएफसी गोल इसके कारण ही कंसीड करती है। मैच में जोबेको एंड दिनेश का गैर मौजूदगी और बेके ओरम को स्टार्ट देना, बेके ओरम जैसा एक यंग प्लेयर जो अभी अभी अनुभवी इवेंचुअली बन ही रहा है, और पीवी विष्णु जो बेके ओरम को अच्छी तरह से मार्क करके अपना जो प्लान उन लोगों ने प्रिपेयर करके आया था इस फ्लैंक में, वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन किया है। बहुत ही प्रेशराइज भी करते हैं बेके ओरम को, जिस कारण एक सिली मिस्टेक करके येलो कार्ड कंसीड कर बैठते हैं, और इसी कारण और इसी के चलते बिमैमर भी अपना आपा खो के एक येलो कार्ड कंसीड करते हैं, और बाद में वही येलो कार्ड सेकेंड येलो कार्ड के साथ मिलके रेड कार्ड बना के बिमैमर को बैक टू पेविलियन कर देते हैं। और इस चीज में थोड़ा सा हमें बिमैमर के तरफ से एक मिस्टेक हुआ दिखता है। बिमैमर एक कैप्टन का रोल प्ले कर रहे थे एब्सेंस ऑफ जोबेको फॉर एनयूएफसी, एंड उनको हालांकि उसमें धैर्य रखना चाहिए था अपने टीम के लिए, बिकॉज एक अहम प्लेयर इन मिडफील्ड फॉर एनयूएफसी, और उनका गैर मौजूदगी टीम को और वीक बनाते हुए, और ये भी ईस्ट बंगाल को एक एडवांटेज देते हुए गेम के दौरान ईस्ट बंगाल को अपना प्लान को एग्जीक्यूशन करने में बहुत ही आसान हो रहा था। अपना प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग मूव कर रहे थे एक प्रभावशाली प्लेयर्स के एब्सेंस में एनयूएफसी के। फिर भी हम एनयूएफसी की सारे प्लेयर्स की दाग देंगे, क्योंकि 10 खिलाड़ियों से वो एक ऐसी ईस्ट बंगाल के साथ खेल रही थी जो इवेंचुअली अपग्रेड हो रही है ऑस्कर ब्रूजन के अंदर, और वन प्लेयर डिसएडवांटेज के साथ भी ऐसे ईस्ट बंगाल को बहुत प्रेशराइज किया और अच्छे चांसेस भी बनाते हुए हमें दिखे। लेकिन अगर इसको कंसीडर करते हैं तो ईस्ट बंगाल हालांकि एज कंपेयर टू एनयूएफसी थोड़ा सा वीक ही खेल दिखाती हुई। इस कंडीशंस में प्लेयर एब्सेंस में बेनेली सब्स्टिट्यूट करते तो किसको करते, वो हालांकि जो भी सब्स्टिट्यूशन हुआ और जो भी गेम प्ले हमें एक गोल से बिछड़ने के बाद एनयूएफसी से दिखा, ये काबिल तारीफ था एज कंपेयर टू दैट मैच। और ईस्ट बंगाल के प्लेयर की रेड कार्ड खाने तक एनयूएफसी ने जो प्रेस किया, जो चांसेस बनाए, इवेंचुअली जो ईस्ट बंगाल का लूप होल है उसको पकड़ के जो चांसेस बनाते हुए हमें दिखे, वो काबिल तारीफ। इसी दौरान ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी अलादीन अजहरे और जितिन एमएस को मार्क करके उनको चांसेस क्रिएट करने में डिफिकल्टी पैदा कर रहे थे। फिर भी अलादीन एंड जितिन ने बहुत ही चांसेस बनाए। हालांकि अलादीन उस मैच में
इतना कारीगर नहीं हुए अपने शॉट्स को प्रॉपर डायरेक्शन देने में। काफ़ी सारे ऑफ टारगेट शॉट्स उन्होंने लिए, एक भी शॉट्स ऑन टारगेट वो नहीं ले पाए, बिकॉज उस उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर था, उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर था। और हालांकि सभी ईस्ट बंगाल के जो डेडिकेटेड प्लेयर्स उनको मार्क करते हुए दिखे, वो सभी उनको वो चांसेस बनाने में बहुत दिक्कत पैदा कर रहे थे, लेकिन एक अच्छा खेल हमें दिखाते हुए दिखे। ईस्ट बंगाल का जो स्क्वाड है वो काफ़ी जूझता हुआ दिखा उस मैच में। एनएफसी भले ही 10 प्लेयर से खेल रही थी, लेकिन एक अच्छा टक्कर दे रही थी ईस्ट बंगाल को। एनएफसी बाकी के मैचेस में, अपने बाकी के मैचेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपेयर करें तो इस मैच में थोड़ा सा वीक खेलती हुई दिखी हमें। और रीजंस भी वैलिड था, बिकॉज कुछ प्रभावशाली प्लेयर्स का एब्सेंस आपके टीम को वीक जरूर बनाते हैं। और अगर आप उस प्रोसेस में, अगर आप उस प्ले के अकॉर्डिंग नहीं खेल पाते तो एज यूजुअल प्ले नहीं दिखा पाते हैं। और अलादीन को भी चांसेस बनाने में बहुत ही दिक्कत पैदा हो रही थी, बिकॉज उनको ईस्ट बंगाल के प्लेयर्स मार्क कर रहे थे और चांसेस बनाने में बहुत डिफिकल्टी पैदा कर रहे थे। पार्थिव को भी अच्छा चांस मिला था, एक वो अहम चांस मिला था, लेकिन वो फोकस वे में उसको कन्वर्ट करने में असमर्थ रहे। वो काफ़ी स्लो खेलते हुए दिखे हमें। ऐसे एक सिचुएशन में भी एनयूएफसी के प्लेयर्स ने 1-0 स्कोर लाइन को अच्छी तरह से होल्ड किया और इसी में ही बरकरार रहे और ज़्यादा गोल कंसीड नहीं किया। सभी प्लेयर्स ने अच्छा डिफेंस किया। इस बार डिफेंस ने अच्छा डिफेंस किया ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट, और सभी प्लेयर्स ने एक अच्छा होल्ड अप प्ले दिखाया। एंड गुरमीत की हम जितनी सराहना करें उतनी कम है। उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे सेव्स निकाले और ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट ये साबित किया कि भले ही टीम जितना भी वीक परफॉर्मेंस ना दे, और एक अहम प्लेयर्स अगर मैच में प्रेजेंट ना भी रहे, तो भी गोल लाइन में एक वॉल गुरमीत के रूप में हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसे एक हार्ड कंडीशन में भी एनयूएफसी के प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन टक्कर देते हुए हम फैंस को प्रभावित करते हुए दिखे लास्ट के मैच में। सभी फैंस की उम्मीदों को और खड़ा करके नेक्स्ट मैच जो मोहन बगान सुपर जायंट के अगेंस्ट घर में होगा, उस मैच के लिए हमें और एगरनेस, हम लोगों का और एगरनेस बढ़ाते हुए दिखे, और हम लोग एगरली वेट कर रहे हैं उस मैच को उपभोग करने के लिए।